बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि अबान इब्न अबी अय्याश, यानी कि अबान इब्न अबी अय्याश वो रावी है शिया किताबों का जिनकी हदीसें इनकी किताबों में भी आती हैं, लेकिन ये उसे इनके मुहद्दिसीन ने उसे कैसे, यानी कि कहते हैं कि जी हम नहीं इसको मानते अबान इब्न अबी अय्याश को। तो इनकी किताबों में उसको क्या समझते हैं ये लोग? शियों के नज़दीक तो ये सका और सदूक रावी है, क्योंकि इसने तो वो सारा पर्दा खोला है, इनका गंदगी दिखाई है जो इन्होंने नकल ही नहीं की इनके मुहद्दिसीन ने। तो ये उसके मतलब क्या कहते हैं? एक बंदा होता है ना जो नहायत घटिया, बुरा, यार इसकी तो कोई बात भी ठीक नहीं है, क्या लिखते हैं? ये किताब है जी अल हदीस मौज़ूआ फ़ज़ाइल मुआविया क़ारी ज़ुहैर अहमद फ़ैज़ी की सफ़ा नंबर 113 पर। यहाँ से उमर बिन अली ने कहा बांस साले शख्स था। साले अबू हातिम कहते हैं वो तो साले शख्स है लेकिन मतरूकुल हदीस है। तहजीबुल कमाल में अबान अबादत गुजार बंदों से था, उसकी पूरी शब क़याम में गुजरती और दिन रोज़े से। एक झूठा ऐसा था कि इसने हज़रत अनस से 1500 हदीस रवायत करने का दावा किया, इनमें से एक हदीस भी ऐसी नहीं जिस पर इत्माद किया जाए। हो सकता है उसकी तरफ मंसूब हुई हो। अनस की वो 1500 हदीसें जो अबान ने बताई हैं वो कहाँ पे हैं? अनस क्या करते रहे हैं यजीद के दरबार में? शोभा फरमाता है कि अबान इब्ने अबी अय्याश से रवायत करने से गधे का पेशाब पीना बेहतर है, तो पी लेते। ऐसी ही सूरत हाल उसके बेटे यजीद रकाशी की थी। चुनाचा याहिया बिन मोइन और इमाम अबू दाऊद फरमाते कि वो साले शख्स था। ये उसका बेटा ये है, साले शख्स है, रोज़ेदार है, बहुत नेक है, लेकिन अहले सुन्नत को तकलीफ़ ये है कि उन्होंने वो हकीकत बता दी है, इसलिए अब इनसे हज़म नहीं हो रही। वो साले शख्स था। अबू हातिम फरमाते हैं कि वो मुबल्लिग था और बहुत रोने वाला था। अब्दुल खालिक ने मूसा कैती से कहते हैं कि यजीद रकाशी ने 8 साल फाका कशी की और रोज़े रखे, यानी कि हत्ता कि इसका बदन लागत और कमज़ोर हो गया और इसका रंग बदल गया। इब्न मती कहता है, इस्लाम बिन मती, वो कहा करता था कि आओ क़यामत के दिन की प्यास को याद करके ठंडे पानी पर गिरिया कर लो। इसने 40 साल तक खुद को प्यासा रखा और सिर्फ 5 रोज़ के बाद हलक तर कर लेता था। हशाम बिन हसान कहता है कि इसने मुकम्मल 40 बरस गिरिया किया। किस पे गिरिया किया? यहाँ तक कि इसकी पलकें झड़ गई और आंखें अंधी हो गई। वो अक्सर कहा करता था, लोगों उस दिन से पहले रो लो जिस दिन रोने का दिन है। उस दिन से पहले नोहा कर लो जब तुम पर नोहा किया जाएगा। याद रखो नूह का नाम नूह इसलिए था कि उसने अपने आप पर नोहा करते थे। ए बूढ़ू, ए नौजवानों, अपने आप पर रो लो। यूं वास कर रहा होता कि आंसू झुड़ियां और रुखसार दाढ़ी पर जाती होती। तो ये था जी उसका बेटे की हालत, और ये अबान को कज़ाब कहते हैं। शोभा कहता है कि अगर मैं ज़ना करूं तो मुझे यजीद रकाशी से रवायत लेने से ज़्यादा महबूब है। ये इनके मुहद्दिसीन का लेवल चेक करें। ये ज़ना करने को तैयार हैं लेकिन उससे हदीस नहीं लेंगे। खुद उसी की पैदावार होते हैं ना ये। दलील इनके पास कुछ भी नहीं है, बस ड्रामे हैं। कभी फरमाते हैं कि मैं राहज़नी करूं तो मुझे यजीद रकाशी की रवायत लेने से ज़्यादा पसंद है। मतलब ये कि मुहद्दिसीन अवाम का इनाम की तरह पर रोना पुकार और पेशानी पर सजदों के आसार मरऊब होते थे, ना ही आंखें बंद करके ऐसे लोगों से हदीसें रवायत करते थे। हाँ, झूठे लोगों की ज़ुबान बाज़ मरतबा सच भी कहती है। बाज़ उस बंदे की ये हालत लिख रहे हैं अपनी किताबों में ये खबीस लोग, इनके मुहद्दिसीन, कि वो कितना इबादत गुजार था। उसने रो रो के अपनी, यानी कि उसने अपनी मौत को याद कर करके इतने नोहे किए उसने। उसने 8 साल तक रोज़े रखे। इनका तो गौसे आज़म एक लात पर रखता था। इनके अहले सुन्नत में हज़रत उमर ने कितने साल रोज़े और फाका कशियाँ की है जो ये वो अबान इब्न अबी अय्याश का बेटा कर रहा है। लाग़र हो गया, यहाँ तक कि उसका रंग तब्दील हो गया। ये हज़रत उस्मान कितने साल रोज़े रखते रहे हैं, 8-8 साल लगातार रोज़े रखते रहे हैं। इस जैसा कहाँ पर बंदा मिलना है? और ये लोग उसके ऊपर क्या जी, मैं ज़ना कर लूँगा लेकिन यज़ीद रकाशी यानी कि अबान इब्न अबी अय्याश के बेटे से हदीस नहीं लूँगा। ना लो, असल में ख़वारिज हो ना, इसीलिए तो वो हज़रत फ़ातिमा की शान इनसे हज़म नहीं होती। खैर,
इन्होंने ये लिखा है कि जी वो वगैरह वगैरह है, और फिर वो कहता है कि जी इब्लीस लाइनातिल कुर्सी का वजीफ़ा, वो जो इनकी रवायत है, भाई इनकी किताबों में तो सब कुछ ही हो जाता है ना, इसलिए तो इनकी किताबें नहायत झूठी हैं। तो ये था बान इब्न अबी अय्याश और उसका बेटा, कितना साले नेक था, और इन्होंने अपनी किताब में उससे कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे ये साबित कर सकें कि भाई वो बहुत गलत बंदा था, उसके ये क्राइम है, उसके ये जुर्म है, उसने ये किया, वो उस बादशाह के पास रहा, वो उसके बादशाह के पास रहा, कुछ भी नहीं है इनके पास। सिर्फ बकवास के अलावा मैं ज़िना कर लूँगा तो उससे हदीस नहीं लूँगा, वगैरह वगैरह। और ख़ुद भी लिखते भी हैं कि वो कितने कितने दिन पानी तक नहीं पीता था, वो रोज़े रखता रहा 8 साल लगातार, यहाँ तक कि उसकी हालत तब्दील हो गई। वो आखिरत को याद करके रोता था, लोगों को कहता था, यहाँ से पढ़िएगा, ऐ बूढ़ो नौजवानों अपने आप पर रो लो, और यूं वाज कर रहा होता कि आंसुएं झड़ती और रुखसार और दाढ़ी तर हो जाती, अंधा हो गया बेचारा। तो ये अहले सुन्नत के यहाँ ना ये सारी चीज़ें नहीं बताते। तो ये था बान इब्न अबी याश और उसका बेटा यजीद रकाशी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इनको नंगा कीजिएगा, ये इनके उलमा जो आज इन चीज़ों को नहीं बताते।